नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका जी सलाम देख रहे हैं आपके साथ में उरम खान। इस वक्त लेकर हाजिर हूं हमारी एक खास पेशकश। उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही साथ सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी इस रियासत में रिहाइश करती है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का जादुई आदोदोशुमार है 202। इंतखाबी मैदान में उतरने वाली जो भी पार्टी या पार्टी का इत्तेहाद इस आदोदोशुमार तक या इसके पार पहुंच जाएगा, अगली सरकार उसी की होगी। इसलिए आज का बड़ा सवाल यही कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी है। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल यादव अपनी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। दरअसल शिवपाल यादव का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव को एक 11 अक्टूबर तक का वक्त दिया था और वो इत्तेहाद के बारे में सोच ले। बहरहाल इस बयान के बाद एक बार फिर से कयास आराइयां शुरू हो गई हैं कि क्या मुस्तकबिल में चाचा और भतीजे एक हो सकते हैं। जी हाँ, चाचा शिवपाल की भतीजे के तई मोहब्बत जमकर उमड़ रही है। पहले शिवपाल का ऐलान जंग वाला बयान सुनिए। इंतजार करते 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 थक गया, तब मैंने तो निकल पड़े। तब मैंने मथुरा स्टेशन की चरम भूमि की, तो मैंने क्या तो होना है। चाचा शिवपाल का भतीजे के खिलाफ जंग छेड़ने का बयान तो सुन लिया आपने। भतीजे को दिए अल्टीमेटम खत्म होने से कब्ल का ये बयान ऐसा था मानो अब सारे ताल्लुकात खत्म हो गए। लोगों को लगा भी ऐसा ही क्योंकि चाचा और भतीजे ने 12 अक्टूबर से एक साथ रथ यात्रा निकालकर रियासत की सियासत में हलचल मचा दी है। लेकिन रथ यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद को लेकर एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मुसलसल बयान दिया है। हमारे ऊपर हमेशा नेताजी का आशीर्वाद रहा है और हमेशा रहेगा। गठबंधन में दिक्कत ना आ रही है, समस्या ना खड़ी हो रही है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, संभावनाएं बनी रहती राजनीति। देखिए, हमने शुरू से कहा है समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। दीदी, और नहीं तो नेताजी की बात मानो। नेताजी को बैठ लो, नेताजी हम और अखिलेश, किसी की जरूरत नहीं। और जो नेताजी कहें हैं उनकी बात मान लो। बैठे अखिलेश, बात कर लें हैं। हमने तो हमेशा त्याग किया। रथ यात्रा निकालने से कब्ल शिवपाल जगह जगह अखिलेश के खिलाफ बयान देकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे और अब रथ यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद को लेकर बयान देकर सेंटिमेंटल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का मानना है कि हो सकता है कि चाचा भतीजे के बीच इत्तेहाद हो भी जाए,
लेकिन अखिलेश अपनी शर्तों पर ही इत्तेहाद करेंगे। इस समय मुकाबला तो दो ध्रुवीय है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही उत्तर प्रदेश चुनाव में टक्कर होने वाली है। बाकी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने के काबिल बन पा रही हैं और ये बात पुराने धुरंधर नेता शिवपाल यादव को भली भांति पता है। शायद इसीलिए कई बार ठुकराए जाने के बावजूद वो अपनी तरफ से ये पेशकश करना नहीं भूलते कि उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना है। एक जानिब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव बराबर समाजवादी पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की ख्वाहिश जता रहे हैं, तो दूसरी जानिब भतीजे अखिलेश यादव उन्हें कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बयानों के नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव ने पहले 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर भतीजे अखिलेश यादव ने उनसे संपर्क नहीं किया तो वो गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन रथ यात्रा के बाद चाचा शिवपाल यादव का अब मन बदल गया है। उनका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करें। हालांकि अखिलेश यादव ने भी यही कहा था कि दोनों रथ यात्राओं का मकसद एक ही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है क्या 2022 विधानसभा चुनाव से पहले चाचा और भतीजे एक मंच पर आ सकते हैं। चाचा भतीजे की इस दिलचस्प खींचतान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। देखिए, चाचा का भतीजा से प्रेम और भतीजे का चाचा से प्रेम ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार में रहते दोनों लोगों ने कितना प्रेम किया था और फिर पार्टी से बाहर जाना पड़ा। अगर वो गठबंधन की आस लगाए हैं तो उनको मुबारकबाद है। हम अपने कामों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। अखिलेश यादव साफ तौर पर अपना इंतखाबी एक्शन प्लान बना चुके हैं और उनके प्लान में शिवपाल और उनकी पार्टी की कोई जगह नजर नहीं आ रही है। वो अपनी राह पर चल पड़े हैं। वहीं शिवपाल भी समझ रहे हैं कि इंतखाबी समर में जीत हासिल करना उनके अकेले बस की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के बिना उनकी पार्टी इंतखाब में कुछ खास नहीं कर पाएगी, लिहाजा वो इत्तेहाद की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर सपा सदर अखिलेश यादव यूपी इंतखाब को लेकर सियासी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। इस यात्रा के जरिए वो रियासत में इंतखाबी माहौल बनाएंगे। चाचा शिवपाल से अलग कानपुर से शुरू हुई अखिलेश की फातेह रथ यात्रा यूपी के सियासत में कितनी असरदार होगी, ये तो 2022 के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन अखिलेश पर बीजेपी के साथ साथ चाचा शिवपाल को भी साधने का चैलेंज है। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम इंतखाब का है और इंतखाब की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सदर और रियासत के बबुआ अब शाही रथ पर सवार हो गए हैं। बबुआ शाही रथ से समाजवादी पार्टी का समाजवाद नारा बुलंद करेंगे। कानपुर से अखिलेश की विजय यात्रा रवाना हो चुकी है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी कारकुनान जोश से लबरेज नजर आए और जमकर नारेबाजी करते दिखे। कारकुनान में अखिलेश की एक झलक पाने की होड़ लगी रही। कानपुर में रैली को खिताब करते हुए अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जनता के बीच में विजय रथ के माध्यम से जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा। जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसका काम जनता के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पर ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का सौहार्द के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख चैन और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ निकला है। असेंबली इंतखाब तक समाजवादी पार्टी की फातेह रथ यात्रा कई मरहलों में जारी रहेगी। ये यात्रा रियासत की हर असेंबली में तहसील कस्बों तक जाएगी। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव के कई अवामी जलसे होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक अखिलेश के अवामी जलसों में बीजेपी सरकार की कमियों को दिखाया जाएगा। पार्टी जराये के मुताबिक रथ यात्रा के दौरान किसानों की परेशानियों के तई सरकार के रवैये, लखीमपुर, हाथरस और महोबा की मुजरिमाना वारदात का जिक्र होगा।
वहीं खवातीन के तहफ्फुज़, बेरोजगारी, महंगाई और बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर समाजवादी पार्टी सदर सरकार पर जुबानी तीर चलाएंगे। कानपुर के जाजमऊ में अवामी जलसे को खिताब कर समाजवादी पार्टी ने रियासत में गंगा जमनी तहजीब का पैगाम देने की कोशिश की। रथ यात्रा से सियासत के मुख्तलिफ मायनों को साधने की कोशिश भी होगी, जिसका एक हिस्सा हिंदू मुस्लिम भी है। कानपुर में गंगा किनारे से रथ यात्रा की शुरुआत और जाजमऊ में अवामी जलसे का खिताब इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की हिकमत अमली बनाने वालों के मुताबिक जब जब अखिलेश यादव क्रांति यात्राओं पर निकले हैं, रियासत की सियासत में नई तब्दीली आई है। अखिलेश इससे कबल 31 जुलाई 2001 में पहली बार इनकलाबी रथ यात्रा लेकर निकले थे। इसके बाद 12 दिसंबर 2011 को दूसरी बार समाजवादी क्रांति रथ यात्रा लेकर निकले। इस रथ यात्रा ने उन्हें वजीर आला का ताज सौंपा। उस वक्त भी वो लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर और बुंदेलखंड पहुंचे थे। इस बार भी तारीख 12 ही है और रूट भी पुराना ही है, बस महीना बदल गया है और साल बदल गया है। फतेह यात्रा पर निकलने से पहले पीर को अखिलेश यादव ने अपने वालिद मुलायम सिंह से विजय का आशीर्वाद लिया। चाचा शिवपाल के अल्टीमेटम का जवाब न देकर अखिलेश ने यात्रा निकालकर चाचा के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वहीं अखिलेश की इस फतेह यात्रा पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। यही अखिलेश यादव की रथ यात्रा को फेल कर दिया था। आपको ध्यान हो तो 17 में भी अखिलेश यादव ने रथ यात्रा चलाई थी और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। मेरी एक मांग जरूर है कि अखिलेश यादव जी को इस बार अपनी रथ यात्रा में अपने 4.5 साल में जो घरों में बैठ के वे ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहे, उसके अतिरिक्त भी अगर कुछ किया है तो उनको जनता को बताना चाहिए। अखिलेश ने राम मनोहर लोहिया की बरसी पर इंतखाबी बिगुल फूंका है। इस दिन को खास बनाकर अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को भी एक खास पैगाम दे दिया है। चाचा भतीजे के दरमियान लड़ाई असली समाजवादी पार्टी को साबित करने को लेकर भी है। 2022 का इंतखाब समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की हालत वाला है। अखिलेश के सामने समाजवादी पार्टी को फिर से इख्तिदार में लाने का चैलेंज है। अब इस रथ यात्रा से अखिलेश को कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगले साल यूपी में इंतखाब है, ऐसे में तमाम सियासी जमातें यूपी में सियासी एंट्री के लिए बेताब है। असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बाद अब ममता बनर्जी ने भी यूपी के सियासी मैदान में कूदने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में आइंदा बरस होने वाले इंतखाबी दंगल में इस बार कई दिग्गज दांव लगा रहे हैं। हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सियासी एंट्री के बाद अब ममता बनर्जी भी लखनऊ की जंग के लिए मैदान में उतरने जा रही हैं। जराये के मुताबिक टीएमसी जल्द ही उत्तर प्रदेश इंतखाब लड़ने का रस्मी ऐलान करने वाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी से भी फर्क नहीं है और टीएमसी से भी फर्क नहीं है। 2019 की लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन करके लड़े थे, उससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता राजनीतिक रूप से। लेकिन उस गठबंधन का क्या हश्र हुआ ये उत्तर प्रदेश भी जानता है, पूरा देश जानता है। इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के काम सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। खबर है कि टीएमसी जल्द ही यूपी कांग्रेस के कई लीडरान को तोड़कर सूबे में खुद को मजबूत करने की हिकमत अमली तैयार कर चुकी है। इस हिकमत अमली के तहत यूपी कांग्रेस के कई आला लीडरान जल्द टीएमसी में शामिल होते नजर आ सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी का है। टीएमसी आए उसका स्वागत है, सभी दलों को प्रदेश में राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको समझ चुका है। जराये की माने तो ललितेश पति की ज्वाइनिंग के लिए टीएमसी में हर मोर्चे पर तैयारी हो चुकी है। पार्टी में ललितेश पति के चेहरे पर ही इंतखाब लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस के अलावा सब एसी घरों में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, अपने कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उत्तर प्रदेश में स्थायी तौर से मजबूती से काम कर रही है। वहीं ये भी खबर है कि मिशन यूपी के लिए ममता बनर्जी अखिलेश यादव से हाथ मिला सकती हैं। दोनों जमातों के बीच 2 बार की बातचीत हो चुकी है। इत्तेहाद पर जल्द ही फैसला हो सकता है। समाजवादी पार्टी हर तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों का और विचारधारा का सम्मान करती है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सभी राजनीतिक दलों को आके चुनाव लड़ने की जरूरत है। और ममता दीदी तो लड़ाका है, उन्होंने हमेशा फिरका परस्तों को, सांप्रदायिक ताकतों को हराया है और उनका समाजवादी पार्टी ने अभी के चुनाव में उनका समर्थन किया था। ममता दीदी यूपी में आ रही हैं तो समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, सभी राजनीतिक दल आए। बहरहाल सियासी माहिरीन का मानना है कि ममता बनर्जी 2022 के सहारे 2024 की हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। ममता बनर्जी खुद को वजीर आजम मोदी के मुतबादिल के तौर पर मजबूत करना चाहती हैं। लिहाजा त्रिपुरा, असम और गोवा इंतखाब के बाद सबसे बड़े सियासी सूबे में इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाज़रीन, मुजफ्फरनगर फसादात के बाद एक इंतखाब में शिकस्त झेल रहे राष्ट्रीय लोकदल के सियासी वजूद को बचाए रखने का जिम्मा अब जयंत चौधरी के कंधों पर है। किसान तहरीक की आरएलडी को मिला संजीवनी से जयंत के हौसले बुलंद हैं और अब वो नवरात्रि के पहले दिन अपने दादा चौधरी चरण सिंह की पैदाइश की जगह हापुड़ जिले के नूरपुर गांव से 7 अक्टूबर को मिशन 2022 का बिगुल फूंक चुके हैं। हिंदुस्तान के मंच से सियासी ताकत के मुजाहरे की ऐसी झलक हिंदुस्तान की सियासत में ही देखने को मिलती है, इसलिए ये तस्वीरें जरा मुख्तलिफ हैं। कभी जाटों की सियासत का सिरमौर रहे चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत को अब तीसरी पीढ़ी ने संभाल लिया है। ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। 19 सितंबर को अपने वालिद की विरासत संभालने के बाद अब जयंत चौधरी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के लिए उन्होंने नवरात्रि का पहला दिन चुना था। अपने आबाई गांव पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी का लोगों ने पगड़ी पहनाकर इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने कंगना रनावत और योगी पर कटाक्ष किए। जो सियासी समीकरण बदले थे वो पूरे के पूरे वापसी होंगे और राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत बड़ी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी होगी। चौधरी बनने के बाद जयंत जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं। हालांकि ये यात्रा पूरी तरह से इंतखाबी ही है, क्योंकि इसी बहाने उनकी नजर मगरिबी यूपी के 17 अजला की 100 से ज्यादा असेंबली सीटों पर होगी। आरएलडी की जन आशीर्वाद यात्रा में 7 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा 17 अजला को कवर करते हुए बागपत में खत्म होगी। इस दौरान जयंत चौधरी हर जिले में 1 से 2 दिन रुकेंगे। मगरबी यूपी में अवामी मकबूलियत बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अवाम से इंतखाबी मंशूर बनाने के लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सियासी पकड़ रखने वाली आरएलडी अब जनता का आशीर्वाद लेने की तैयारी में है। इसके लिए यूपी में यात्रा के जरिए सियासी समीकरण तय किए जाएंगे। अजीत चौधरी के बाद छोटे चौधरी के कंधों पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है। युवा और जाटों के मुख्य नेताओं के रूप में शुमार जयंत चौधरी के कंधों पर इस बार चुनाव के साथ ही राजनीतिक समीकरण तय करने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उनका राजनीतिक कैरियर भी तय होगा। सियासी माहिरीन का मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल अभी भी मुश्किल हालात का सामना कर रही है। गुज़िश्ता कुछ बरस से यहाँ अवामी मकबूलियत कम हुई है। वालिद और साहबजादे दोनों ने मुसलसल नुकसान उठाया है, लेकिन इस किसान तहरीक ने उन्हें कुछ उम्मीदें दी हैं। चौधरी चरण सिंह सियासी जमीन अब जयंत चौधरी के हाथों में है। इंतखाब का वक्त है और जाट समाज की यकजहती की ये तस्वीरें, जिनका लिटमस टेस्ट हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाब में होना है। इंतखाबी नताइज के बाद ये तय हो जाएगा कि जाट का साथ पाकर वाकई जयंत ठाठ कर पाएंगे या सियासी जोड़ तोड़ जाटलैंड में कोई और गुल खिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंतखाबात से कबल जात बरादर की जोड़ तोड़ को साधने में जुटी बीजेपी का फोकस अब अकलियती वोटर्स पर है। लखनऊ में बीजेपी अकलियती मोर्चे की मीटिंग में इन वोटर्स को मनाने की हिकमत अमली पर चर्चा हुई। बीजेपी खासकर मुस्लिम वोटर्स को साधने पर फोकस कर रही है।
यूपी बीजेपी के अक़लियती मोर्चा की रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में अक़लियती तबके तक योगी और मोदी हुकूमत के मंसूबों को पहुंचाने को लेकर तबादला ख्याल हुआ। इसके साथ ही 2022 इंतखाब का रोड मैप भी तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि जो केंद्र और यूपी की योजनाएं हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उनको कैसे अल्पसंख्यक वर्ग तक पहुंचाया जाए और कौन कौन सी योजनाएं उनको लाभान्वित करती हैं, इस बारे में अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश को एक टास्क भी दिया जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। करीब 19% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटर्स का असर 143 सीटों पर है। मुस्लिम वोट बैंक पर पहले कांग्रेस का कब्जा था, अब मुसलमान समाजवादी पार्टी के पाले में नजर आते हैं। इस बार तो वैसे की पार्टी भी ताल ठोक रही है। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोट हैं। 75 सीटों पर करीब 39 से 45% मुस्लिम वोट हैं। सियासत के समर में अक़लियतों का रहनुमा हर कोई बनने को आतुर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले ही अक़लियतों पर अपना अपना दावा ठोकती रही हैं। अब बीजेपी भी इंतखाबी सफर में मुसलमानों को हमसफर बनाने के लिए कायल हो चुकी है। तस्वीरें लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर की हैं, जहां रियासत बीजेपी की जानिब से अक़लियती मोर्चे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी यूपी इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने खिताब किया। उनका दावा है कि मोदी और योगी सरकार ने अक़लियतों के लिए जितना किया है, किसी दूसरी सरकार ने इस तबके के लिए उतना नहीं किया। अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनकी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए योगी सरकार ने स्कूल कॉलेजों का भी निर्माण कराया और उर्दू भाषा के अध्यापकों की तैनाती की गई। इसके अतिरिक्त योगी जी की सरकार ने तमाम प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं उर्दू भाषा के विकास के लिए भी लगातार प्रयत्नशील है। दरअसल बीजेपी अक़लियती इजलास के जरिए मुस्लिम, जैन, ईसाई और बौद्ध समाज को साधने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों को मनाने की बीजेपी की ऐसी भी क्या मजबूरी है, तो इसका जवाब छुपा है वोट बैंक में। यूपी में करीब 19% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटर्स का असर 143 सीटों पर है। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोट हैं। 75 सीटों पर करीब 39 से 45% मुस्लिम वोट हैं। यानी इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स हार जीत का फैसला करते हैं। बीजेपी अगर मुस्लिम वोट बैंक का छोटा हिस्सा भी चुराने में कामयाब होती है तो ये 2022 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत। दीगर अहम खबरों के लिए आप बने रहे जी सलाम के साथ।